वॉरेन बफेट जो है गुरु, सबके वैल्यू इन्वेस्टर गुरु, वो भी ये कहते हैं कि राइटिंग बहुत ज़रूरी है, अपनी थॉट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, आपको अपने थॉट्स, अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस, अभी कई बार तो आपकी फीलिंग्स मार्केट के ऊपर, आप नाराज़ हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, जो भी हैं, अगर आप लिखेंगे रेगुलरली तो आपकी थॉट्स जो हैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो पाएंगी, आपका थॉट प्रोसेस सिंप्लीफाई हो पाएगा। आप इससे स्टार्ट करते हैं साफिर, अब आप ऑथर ही बन गए, आपको डिफरेंस आप दिखाई दिया, आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आती हुई नजर आई आपको? क्या आई यू बेटर इन्वेस्टर बिकॉज यू आर राइटर एज वेल? अब आप ये बताइए आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, मिड कैप, स्मॉल कैप्स? आपने, मुझे पता है, नीचे में काफ़ी अपने अपने फ्रेंड सर्कल ने भी एडवाइस किया था लेने के लिए, वॉर क्राई अपने पीक पे थी। अभी आप रिसेंटली लार्जर कैप स्टॉक्स की तरफ पॉजिटिव रुख बनाए हैं, इंक्लूडिंग हीरो होंडा, तो आप हीरो मोटो। तो ये बताइए कि लास्ट कुछ हफ्ते कैसे रहे, आपने पीक ऑफ पेसिमिज्म में कौन से एरियाज पॉजिटिवली देखे, और कैसा रहा आपका लास्ट 4-5 हफ्तों का समय पोर्टफोलियो के लिए? तो आपके शो में आने के बाद से जब हमने ये डिस्कशन करी थी कि अब हम पोर्टफोलियो में थोड़ा और निवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे और चीजें ले रहे हैं, पोर्टफोलियो तब से अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छी रही है और कुछ ज्यादा स्पेक्टेकुलर गेन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो गेन्स की तरफ जा रही है। और उसी के अंदर जैसे अभी आपने अपने शो में भी बोला, बैंक्स की लीडरशिप काफी विजिबल है, आईटी सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है, और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं मिड और स्मॉल कैप के अंदर जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है इन कुछ लास्ट 2-3 हफ्ते के अंदर। तो वही वाली बात कि आप जैसे वो बोल रहे हो वॉरेन बफेट की, कि कन्विक्शन के ऊपर आप अपना बेट कर रहे हो और एक टाइम पीरियड के ऊपर आप निवेश कर रहे हो, तो वो बात हमेशा चली और हमेशा चलनी चाहिए। व्यू बना आपका ये पूरा मैटर काफी, और ये हम एकदम एकेडमिक वे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक, लेकिन एक बहुत ही मैसिवली अंडर परफॉर्मिंग स्पेस है, उस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव खबर आ जाती है। सिर्फ खबर आई है, भी कुछ प्रूवन नहीं है, क्लैरिफिकेशंस मैनेजमेंट ने खुद आए, टॉप ऑफ द लाइन बोर्ड है उनका, दामोदरन साहब, और अभी एक इंडोर्समेंट आया कल शाम को कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं। आपने कैसे इस पूरे एपिसोड को देखा? मेरे को ना, मैं अपना यहाँ पर अपना थोड़ा लीगल माइंड लगाता हूँ जो कि एक मोर एनालिटिकल होता है, क्योंकि आप अगर एक सोचो कि कंपनी के ऊपर कोई रेड होती है तो क्वाइट रीजनेबल है कि टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपने XYZ गलत किया है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो फाइंडिंग है वो एक्सपेंस साइड पर है, ये नहीं है कि उनके पास बहुत क्रेजी कैश मिला या कुछ ऐसे चीजें हुई हैं। ना एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करना कि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है या पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उनके बहुत अच्छी टीम है, वो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अगर एक कोई फ्लाइट ली और वो इंडिया से बाहर गए और वहां जाके उनके साथ उनके 20-25 कंपनी के लोग गए, या उन्होंने गोल्फ टूर्नामेंट करी जो वो कितने सालों से स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो फिर बड़ा आसान हो। और उनका बहुत एक्सपेंशन प्लान है टेक्नोलॉजी को लेके, फॉरेन कंट्री में ग्रोथ को लेके, अगर उन्होंने वो जस्टिफाई कर दिया तो ये नॉन इश्यू बन जाती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी इतनी, प्रमोटर इतना एक ही कंपनी से जुड़े हुए हैं इतने जनरेशन से, कि मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी चीजों के लिए वो अपने सारा बिजनेस जेपोडाइज करेंगे, वो भी उस टाइम पर जबकि वो ई व्हीकल्स की डिस्ट्रप्शन को लेके लगे हुए हैं। और ये जो कल की उनकी बाइंग हुई है वो मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है सफीर, अगर आप, क्योंकि आप तो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, आप बहुत अच्छी वैल्यू देखते हैं, अभी मैं लिस्ट देख रहा था कि आप कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी आपको लग रहा है कि अभी भी काफ़ी जूस है। इसकी वैल्यूएशन को ही लेकर लोगों को डर लगता है कि ये बहुत महंगे तो नहीं हो गए क्योंकि बहुत अच्छे से चले हैं। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए इसको लेकर। नहीं, वो बिजनेस और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जा रहा है। देखिए, आप अभी कोविड में चाइना का बंद होने की बात फिर आई है, प्लस अभी सारा टर्बुलेंस जो ग्लोबल में चल रहा है, इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, PLI की बात हो रही है। अगर आप PLI स्कीम को इंडिया में लाएंगे तो बेसिक चीजें जैसे कि केमिकल्स, जैसे कि रेयर मिनरल्स, माइनिंग, इनकी कंजम्पशन बढ़नी ही चाहिए। तो ये कंपनियां एक ट्रांजिटरी फेज में हैं जिसमें अपना मॉडल शिफ्ट कर रहे हैं जेनेरिक से स्पेशलिटी की तरफ, और उस ट्रांजिटरी फेज में आपको मौका बार बार मिलता भी है जब मार्केट में करेक्शन आती हैं। अब बहुत सारे लोगों ने नवंबर में, दिसंबर में लिख दिया था केमिकल सेक्टर नहीं चलेगा, लेकिन केमिकल सेक्टर एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस दे रहा है तब से। और वो कंपनियों की मैनेजमेंट कमेंट्री भी यही इंडिकेट कर रही है कि वो भी क्या कैपेक्स कर रहे हैं या वो न्यू प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, या प्रमोटर की कहीं सेलिंग भी नहीं आ रही है। तो वो सब अच्छे साइंस हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर।
ओके, ठीक है। इसके अलावा आपकी लिस्ट में वो बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं, लेकिन सफर मैं ये देख रहा था कि आपके बैंकिंग में एक तो आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस है, कुछ मिड कैप बैंकिंग आपने नहीं रखी अपने पोर्टफोलियो में क्या? अच्छा, एक और पॉइंट भी, क्या आपको सरकारी बैंक में वैल्यू दिखती है? क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि अगर टर्न अराउंड होना है और भारत लीडरशिप रखता है इकोनॉमी के अंदर, तो सरकारी बैंकों को एक ना एक दिन तो ऊपर आना होगा, क्योंकि एनपीएस तो कम कर ही रहे हैं वो। मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूं और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि सरकारी बैंक्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग सरकारी बैंक है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को बदल रहा है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है, जो भी लेगेसी इश्यूज हैं उसको ओवरकम कर रहा है। और क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है मिड कैप बैंकिंग के ऊपर, मैं कैनरा बैंक में भी इन्वेस्टेड हूं, जो कि एक सरकारी बैंक है, जहां भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वहां पर मैनेजमेंट का प्रदर्शन रहा है। तो उसको छोड़ के, बैंकिंग को छोड़ के भी सरकारी कंपनियां अदर सेक्टर में अच्छी लग रही हैं, तो धीरे धीरे करके वहां पे निवेश हो ही रहा है। आईटी स्टॉक्स के बारे में आपका क्या व्यू है? स्पेशली मिड कैप आईटी में कुछ ऐसे स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स भी है जो प्ले आउट हो रहे हैं। एनआईटी लिमिटेड की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट हमारे चैनल पे थे 2 दिन पहले, काफ़ी अच्छा डीमर्जर का बता रहे थे और ये स्टॉक करीब करीब 25% एक महीने में चल चुका है दिस ईयर। ओके, करीब 40% इस साल। क्या व्यू बन रहा है? किसी ऐसी स्पेशल सिचुएशन को आप देख रहे हैं क्या, या मिड कैप आईटी में आपको क्या पसंद आ रहा है? नहीं, आईटी का एक्सपोजर मेरे पोर्टफोलियो में हाई है और वो एक्सपोजर हाई रहा है काफी इस टाइम से। वो लार्ज कैप भी इंक्लूड करता है और मिड कैप भी इंक्लूड करता है। और जब किसी कंपनी के अंदर करेक्शन आती है तो मैं उसके ऊपर लिखता भी हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक ट्रांजिटरी फेज है जिससे एफिशिएंसी का इम्ब्रेस कर रहे हैं। अभी डिजिटल की बात हो रही है, फिर क्लाउड की बात हो रही है, रिटेल सेक्टर की अडेप्टेशन हो रही है, एयरलाइन इंडस्ट्री की अडेप्टेशन हो रही है। अब धीरे धीरे करके ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज बहुत लार्जर वे में माइग्रेट करेंगी डिजिटल और क्लाउड के अंदर। तो ये मुझे इसमें अभी भी बहुत मजबूती लगती है। और जैसे आपने बोला एनआईटी का एग्जांपल ले लो या मैस्टेक का एग्जांपल ले लो, ये नीचे आए थे, मैंने एनआईटी के ऊपर ट्वीट भी करी थी और वो सिर्फ एक महीने के अंदर 50% बढ़ा है, 400 रुपए से कुछ 600 रुपए के आसपास आया है। सिमिलरली मैस्टेक और बहुत सारी ऐसी कंपनी है मिड कैप आईटी में जो कि बहुत ही मजबूत लग रही है।